श्यामा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के गांधीनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़। 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाने वाले भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें प्रथम प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज 31 अक्टूबर 2021 को 145वां जन्मदिन है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 में निर्णय लिया था 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से लेकर आज तक 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के चलते आज यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम है रन फॉर यूनिटी, यानी कि एकता के लिए दौड़। ये दौड़ पद्मश्री डॉक्टर पद्मा सचदेव महिला कॉलेज से लेकर बाहू प्लाजा तक रहेगी। भाजपा के गणमान्य नेतागण एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। और ये देखिए, सबसे आगे महिलाएं और पीछे पुरुष हैं, आगे आगे महिलाएं और पीछे पुरुष हैं। अशोकल जी, आज की इस दौड़ को कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही ये त्यौहार चल रहा है। जिस सरदार पटेल ने देश को जोड़ा है आज़ादी के बाद, वहीं सरदार पटेल जी का आज ये एकता दिवस के रूप में सारे देश भर में नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ करवाया है। जम्मू कश्मीर में भी हम आज उसी काफ़ी वर्षों से, पिछले 7-8 वर्षों से इस उत्सव को एकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। भारत देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जन्म जयंती है और पूरे भारत में ये इस समय राष्ट्रीय एकता दौड़ हो रही है। पूरे जश्न के साथ राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजित किया जा रहा है। और वहीं जम्मू में भी आपने देखा कि बहुत भव्य जोश के साथ यहाँ नौजवान, माताएं, बहनें, बच्चे सब ने मिलकर ज़बरदस्त रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वह लौह पुरुष थे जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य किया और आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के दिन सभी नौजवान, सभी देशवासी यह संकल्प लेते हैं कि हम सरदार पटेल जी के दिखाए गए रास्ते पर चलकर अपने भारत को मजबूत तरीन देश बनाएंगे। आज किस दौड़ को कैसे देखते हैं? देखिए, आज 31 अक्टूबर का दिन भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन ये भी सही है कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार से पहले नहीं मिल पाया था। विशेष तौर पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको वो मान सम्मान नहीं दिया था। आज 31 अक्टूबर का जो दिन है वो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और रन फॉर यूनिटी के नाते सारे लोग दौड़ लगाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। तो एक एक कार्यकर्ता, देशवासी जो है इस दिन को उत्सव के रूप में मना रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आपने देखा होगा कि गुजरात में बहुत बड़ा एक स्टैचू जो है उनकी याद में बनवाया है, जिससे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी के मन में कितना मान और सम्मान है। हम सबको इस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाना चाहिए और जो सोच थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उसको आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, आज का बड़ा शुभ दिन है। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस भारत को एक करने के लिए 562 स्टेटें थीं, 555 ने भारत के साथ विलय किया और
उसका पूरा श्रेय जो है वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिन्होंने इस देश को एकता दी। उनका जो है एक बहुत बड़ा स्टैचू आज गुजरात में, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रेरणा से वो वहाँ पर है, जो दुनिया का एक अजूबा है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आज उनकी याद में हम रन फॉर यूनिटी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। जो जम्मू में ऐसे ही लाखों कार्यकर्ता जो है पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि स्वस्थ भारत हो, साफ भारत हो, देशभक्त भारत हो और भारत दुनिया को प्रेरणा दे। इस प्रकार का संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके इस शुभ दिन के ऊपर है। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज की इस दौड़ को कैसे देखते हैं? ये एकता दौड़ पूरे देश के अंदर हो रही है। हमारे जो पहले होम मिनिस्टर थे, उनके नाम जो 562 रियासतें उन्होंने देश के लिए इकट्ठी की थी, एकता इकट्ठी की थी। हर चीज़ का करने के बाद पूरे देश में इसी तरह की आज एकता दौड़, ताकि हमारा जो भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी अभी तस्वीर पूरी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर का इलाका जो बाकी बचा है, वो आगे जब तक नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर का नक्शा पूरा नहीं होगा। भारत का जो पुराना नक्शा है, भारत जो था वो समय भी आएगा। जितने भी देश भारत में थे, पुनः आने वाले समय में इसी भारत में आके अखंड भारत का एक सपना है। मुझे आशा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सब देश, सारे के सब देश फिर इसी भारत में मिले होंगे। दौड़ एकता के लिए जो हमारा मेन संकल्प है, सारे भारत को एक अखंड भारत का रूप देना, एक अखंड भारत बनाना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ही आदर्श, विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारी जितनी भी विभूतियाँ हुई हैं, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके पद कमलों को अपने जीवन यापन में डालकर भारत को परम वैभव की ओर ले जाने का जो संकल्प है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी जयंती पर एक रन फॉर यूनिटी, सबको एक समूह में बांधकर पूरे भारतवर्ष को परम वैभव पर ले जाने का जो संकल्प है, उसको चरितार्थ करने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीणा गुप्ता जी, दौड़ एकता के लिए आज एकता दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जहाँ पे हमने कार्यक्रम रखा है एकता दिवस के दौड़ का, आज हमारा प्रदर्शन चल रहा है जहाँ पे, और हमारे बीच में जम्मू शहर के पूरे मस्जिद लोगों ने हिस्सा लिया है। आज वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस है, इसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक तरह से बुलाती है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी जम्मू वासियों का जो ऐसे बहस में बढ़ के भाग लिया। जय हिंद, जय भारत। करण सिंह जी, जिस तरह से आज रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भाजपा द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, एक दौड़ लगाई गई वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर, आप इसे कैसे देखते हैं? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, आज ही के दिन हमें ये संकल्प करने की भी ज़रूरत है कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी रियासतों को एक किया था और हैदराबाद के निजाम के ना मानने के बावजूद भी उसे लाठी की भाषा समझाई थी, उसी प्रकार आज हमें ये चाहिए कि जिस प्रकार ये कश्मीरी, ये जो अलगाववादी और ये पाकिस्तान समर्थित लोग आज नारेबाजी कर रहे हैं, उसी प्रकार एक बार फिर से हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह लाठी लेकर उठना चाहिए और इन जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, इनको उस लाठी से मार देनी चाहिए, ताकि एक बार फिर से जिस प्रकार पूरा हिंदुस्तान एक हुआ था, उसी प्रकार अब एक जो जम्मू कश्मीर रहा है वो भी एक रहे। ये भी पूर्ण रूप से भारत माता की जय करे। मैम, आज की ये जो दौड़ है, दौड़ एकता के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ। पूरे भारतवर्ष में आज इसी तरह से जो है हमारी मैराथन निकल रही है, तो
तो इससे एक अच्छा संदेश जाता है कि रन फॉर यूनिटी, मतलब एकता का इससे मैसेज आता है। तो आने वाली जनरेशन को भी इससे एक अच्छा प्रेरणा मिलेगी, देखने में ये चीज़ मिलेगी कि एक यूनिटी का सिम्टम है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर में इस तरह से हम आज रैली निकाल रहे हैं। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ में आप देख रहे हो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे शामिल है। ये जो दौड़ यहाँ पे लगाई गई है वो एक निश्चय ही एक संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए कि हम सबको एक होकर, एक यूनाइटेड होकर रहना है। और ये जो दूसरी ताकतें हैं इनको दिखाना है कि जम्मू कश्मीर में सभी लोग यूनाइटेड हैं और आने वाले समय में वो शक्ति आप लोगों को दिखेगी। धन्यवाद। पवन जी, आज की इस दौड़ को कैसे देखते हैं? नया दौर है और भारत का स्वर्णिम दौर है। और आज रन फॉर यूनिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलके एक देश की एकता के लिए, क्या कहा जाता है यूनिटी, जब हमारे नेशन में हर बरादरी भाईचारे में हर मज़हब में यूनिटी होगी तो देश हमारा तरक्की कर सकता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का उस समय नारा था और सही मायनों में इसको भारतीय जनता पार्टी ने अमली जामा पहनाया है। और हमारा देश एक है, अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शंकर जी, आज की इस दौड़ को कैसे देखते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज का दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस, वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे हैं रहे हैं, उनकी याद में ये एक दौड़ लगाई जाती है कि बीजेपी की तरफ से, एक संगठन की तरफ से, कि हम वल्लभ भाई पटेल जी की ये जो याद है उनको आज हम याद करते हैं। और उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छे और योग्य काम किए थे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनकी ऋणी रहेगी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी एक ऐसे शख्स थे जो पूरे देश के लिए सोचते थे और देश की जनता भी उनको बहुत मानती थी। अगर वो होते, अगर वल्लभ भाई पटेल जी उस वक्त होते तो ऐसा जो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है ऐसे हालात कभी नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने उनकी दूरदर्शी पारदर्शी बहुत ही ज़बरदस्त थी। क्योंकि वो देखते थे कि ये जो हिंदुस्तान जो है ये ऐसे बढ़ रहा है, पर उनकी जो पावर थी वो बहुत ही अच्छी थी, सोचने की ताकत बहुत अच्छी थी। और आज हम उनका ये राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं वल्लभ भाई पटेल जी का। केंद्र की भाजपा सरकार ने 2014 में एक निर्णय लिया था वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का, और तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। जिस तरह से आज ये दौड़ लगाई गई रन फॉर यूनिटी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है। रन फॉर यूनिटी जैसे एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है सरदार पटेल जी का, जिन्होंने पूरे भारत को, पूरी स्टेट्स को, रियासत को इकट्ठा करने की कोशिश करी। जो उन्हीं की बदौलत आज जो है हिंदुस्तान वो बहुत बढ़िया स्टेटों में बट गया है। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है और एक लोह पुरुष है ये, जो पूरी दुनिया जानती है इनको और इसके बारे में अच्छे से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस के उत्सव पर जम्मू में रखी गई थी। गांधीनगर से लेकर यहाँ बाहू प्लाजा तक रन फॉर यूनिटी की दौड़ थी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गणमान्य मौजूद हैं यहाँ पर जो इस दौड़ में शामिल हुए। और इनका कहने का तात्पर्य यही है कि ये रन फॉर यूनिटी यानी कि देश में एकता बनी रहे। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।